हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क डन। तो बेसिकली वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन को अगर हम देखेंगे तो वर्क डन होता है कि मतलब कोई फोर्स जो है वो कितना वर्क करता है किसी पार्टिकल पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट पे। तो वर्क डन जो है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन रहती है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है वर्क की। तो अभी वर्क में क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल है अभी या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो अगर इसको इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो ये पार्टिकल मूव करेगा। तो मूव करेगा तो पार्टिकल इस पे वर्क कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क डन जो है तो वर्क डन की एक बेसिक डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को हम डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं वो, क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है एफ डॉट एस। तो और वर्क डन का जो यूनिट है वो होता है जूल। तो ये जूल एक वर्क डन का यूनिट है। तो फोर्स डॉट एफ डॉट एस, तो ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो हम डॉट प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं? एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। तो इसमें स्पेशल केसेस आते हैं कुछ, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी हम देखेंगे तो जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब वर्क जो है वो एफ एस हो जाएगा। जब थीटा की वैल्यू 90 है तो वर्क डन जो है वो हो जाएगा 0। और जब 180 है तब हो जाएगा माइनस एफ एस। तो ये जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब कि पार्टिकल पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है सपोज एफ, और उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो ये फोर्स कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है उस पार्टिकल पे, इसीलिए वर्क डन जो है वो 0 आ जाता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन है वर्क डन की। अभी वर्क डन भी अलग अलग टाइप के हो सकता है। तो उसमें आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद में आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और जो और एक तरीका है वर्क को कैलकुलेट करने का, वो है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जो अगर कोई ग्राफ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का, ऐसा कुछ है, अगर ऐसा है, तो ये जो एरिया है उसके अंडर, तो ये हो जाएगा, ये दे देगा हमें वर्क डन। तो वर्क डन के हमने अभी टाइप्स तो देख लिए। तो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं वर्क डन का, कि वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी ये एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसमें एक पार्टिकल है, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। तो ये जो बी आर बी वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,4,-6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभी सपोज ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमें ये वेक्टर दिया है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे दिए हैं। तो हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? वो क्या आ जाएगा? टू, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0,0 और ए पॉइंट के दिए है 2,4,-6। तो जो हम करेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स, तो हमें मिल जाएगा जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉइंट ए का। तो उससे 2-0 आई कैप प्लस 4-0 जे कैप प्लस -6-0 के कैप, तो इससे हमें पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा ए का। तो उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये ए और बी पॉइंट के बीच में, तो इसको हम निकालेंगे। तो अगर इसको निकालेंगे तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना है कि एफ इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप न्यूटन। तो अभी
हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, आर बी माइनस आर ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मिल गया, तो वो बन जाएगा, वो आता है 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। तो वर्क जो है वो होता है एफ डॉट एस, तो वो बन जाएगा फिर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, जो फोर्स दिया है वो डॉट 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 × 4 8, 3 × -8 -24, -1 × 8 -8, तो ये बन आता है -24 जूल्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो वर्क डन आया वो -24 जूल्स आया, लेकिन जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, तो वो ऑप्टिक्स एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसकी वजह से जो निगेटिव साइन आया है। तो ये एक एग्जांपल है वर्क डन का, जिससे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, उसका मास 2 kg है और उसके ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स जो है उसको 2 मीटर हाइट तक लेके जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय उस फोर्स से और वर्क डन बाय जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी एक्ट करेगी पार्टिकल के ऊपर उसका मास की वजह से, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो सबसे पहले अभी वर्क डन बाय 40 न्यूटन से करेंगे, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है। लेकिन इस कंडीशन में फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल की ऊपर है, तो कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 है, इसीलिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एफ इंटू एस, तो फोर्स क्या दिया है 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है पार्टिकल की 2, तो वो हो जाएगा 80 जूल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखेंगे तो ग्रेविटी यहाँ पे जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी। तो जो ग्रेविटी का जो फोर्स है उसका पार्टिकल का वो है एम जी, तो वो हो जाएगा 2 × 10 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अभी इस कंडीशन में जो फोर्स है पार्टिकल का, जो ग्रेविटी, तो वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल के ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल है 180। तो थीटा जो है, थीटा इस कंडीशन में थीटा है 180, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसलिए वो हो जाएगा -Fs। तो यहाँ पे फोर्स जो है, तो फोर्स जो है अगर हम ग्रेविटी को F1 लिखते हैं तो F1s हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू है mg इंटू एस, तो mg की वैल्यू है -20 इंटू एस। -20 इंटू एस कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 2 मीटर, तो हो जाएगा -40 जूल। तो इसमें जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो हो गया है 80 जूल, और जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो है -40 जूल। तो इसके बाद हम देख रहे हैं अभी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो वेरिएबल फोर्स किसे कहते हैं, तो जो फोर्स मतलब टाइम के साथ या फिर डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे इस कंडीशन में 40 न्यूटन कांस्टेंट है, तो जो फोर्स टाइम या फिर डिस्टेंस के साथ चेंज होता है तो उसी को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो उसका वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वर्क जो है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dw x1 टू x2 लिमिट, और dw को हम लिख सकते हैं f.dx। तो dx क्या है, इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क है उन सब वर्क को ऐड कर रहे हैं और उससे हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं। इसकी भी लिमिट x1 टू x2। तो अभी वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो अभी इस एग्जांपल में देख रहे हैं हम कि एक फोर्स दिया है F इक्वल्स टू 2 + x न्यूटन। तो फोर्स जो है वो x यानी x के साथ वेरी कर रहा है फोर्स, और हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन जब ये फोर्स पार्टिकल को x = 1 मीटर टू x = 2 मीटर तक ले जाएगा। तो अभी ये फोर्स की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन, फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में पार्टिकल पे लग रहा है, और फिर जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का वो 0 है, तो थीटा 0
डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अभी हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क है इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 डी डब्ल्यू इक्वल टू x1 टू x2 f डॉट डी एक्स। तो हम इसको लिखेंगे वर्क इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स x1 टू x2। तो इसमें लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 2 तक, या फिर 1.0 टू 2.0। और जो फोर्स है, फोर्स दिया है 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, टू। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 dx, तो 2 dx का अभी प्लस साइन है, प्लस माइनस साइन है, तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, और लिमिट जो है वो हो जाएगी 1.0 टू 2.0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2² 4/2, 2 माइनस 1 डालेंगे तो 2 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाता है 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 7/2, तो 3.5 जूल्स। तो ये हो जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इस तरह से हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।